नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जस्टिस उज्जवल भुयन के बारे में। जस्टिस उज्जवल भुयन ने आज सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर अपना कार्यभार संभाला है। आज से पहले जस्टिस उज्जवल भुयन तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। आइए बात करते हैं जस्टिस उज्जवल भुयन के बारे में। 2 अगस्त 1964 को गुवाहाटी में जन्मे जस्टिस भुयन के पिता भी वकालत के ही पेशे से थे। उनके पिता सुचेंद्र नाथ भुयन एक वरिष्ठ अधिवक्ता और एडवोकेट जनरल भी थे। जस्टिस भुयन ने अपनी स्कूली शिक्षा डॉन बॉस्को गुवाहाटी से पूरी की और कॉटन्स कॉलेज से उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की। दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से उन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन करने के बाद गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से LLB और LLM किया। 20 मार्च 1991 में नॉर्थ ईस्टर्न बार एसोसिएशन में उन्होंने अपना नामांकन दायर किया और वहीं पे उन्होंने प्रैक्टिस प्रारंभ की। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ के समक्ष अभ्यास किया और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अगरतला, शिलोंग, कोहिमा, ईटानगर पीठों के समक्ष भी पेश हुए। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण गुवाहाटी पीठ और असम राजस्व बोर्ड के समक्ष भी अभ्यास किया। श्रम न्यायालय गुवाहाटी, विभिन्न सिविल न्यायालय और राज्य उपभोक्ता फोरम अरुणाचल प्रदेश के समक्ष भी उपस्थित हुए। 1995 में वकील के रूप में आयकर विभाग के स्थायी वकील भी रहे और 16 वर्षों तक अपनी सेवाएं देते रहे। 3 दिसंबर 2008 को आयकर विभाग के सीनियर वकील के तौर पर उन्होंने अपनी नियुक्ति हासिल की। अप्रैल 2002 में से लेकर अक्टूबर 2006 तक गुवाहाटी उच्च न्यायालय की प्रधान सीट पर मेघालय के अतिरिक्त सरकारी वकील भी रहे। दिसंबर 2005 से अप्रैल 2009 तक अरुणाचल प्रदेश सरकार के वन विभाग के विशेष वकील के रूप में कार्यरत भी रहे। 3 मार्च 2010 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के स्थायी वकील के रूप में भी नियुक्त किया गया। 6 सितंबर 2010 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में उनका नामांकन किया गया। उन्हें 21 जुलाई 2011 को असम के अतिरिक्त महाअधिवक्ता के रूप में भी नियुक्त किया गया। गुवाहाटी हाई कोर्ट, बार एसोसिएशन, लॉयर एसोसिएशन, गुवाहाटी बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर और इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट असम चैप्टर के सदस्य भी रहे। 17 अक्टूबर 2011 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 20 मार्च 2013 को इसकी पुष्टि की गई। वह मिजोरम राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया न्यायिक अकादमी असम और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय गुवाहाटी से निकटता से जुड़े हुए हैं। 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट में स्थानांतरित हो गए और 3/10/2019 को बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुंबई में 2 साल के कार्यकाल के बाद तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हो गए। 22 अक्टूबर 2021 को तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वह तेलंगाना राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति उनकी 28 जून 2022 को राजभवन में शपथ समारोह हुआ और उन्हें कार्यभार सौंपा गया। इस शपथ समारोह में जस्टिस भुइया ने न्यायाधीशों के साथ बड़ी पीठ गठित करने का इरादा भी व्यक्त किया था। 5 जुलाई 2023 को कोलिजियम ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की सिफारिश की थी। कॉलेजियम ने सिफारिश में कराधान कानून में उनकी विशेषज्ञता को विशेष महत्व दिया। 12 जुलाई को न्याय विभाग ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की और 14 जुलाई को जस्टिस उज्जवल भुइया ने यानी कि आज के दिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर अपनी शपथ ग्रहण की। तो ये था जस्टिस उज्जवल भुइया का अब तक का जो भी उन्होंने कार्य क्षेत्र में अपनी पद की गरिमा बढ़ाई है उसके बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट। हम जस्टिस उज्जवल भुइया को उनके कार्यकाल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और हम आने वाले दिनों में उनके द्वारा किए गए सभी फैसलों को देखेंगे और समझेंगे। हमारे चैनल पर आप किस तरह की वीडियो और किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं हमें समय समय पर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते रहें। इससे हमारे वीडियोस बनाने में हमें और ज़्यादा सहायता मिलेगी और हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। तो ये थी जस्टिस उज्जवल भुइया के ऊपर हमारी एक रिपोर्ट।
इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो तक। हम आपसे इसी चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।